अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और शादबाद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपकी बेटी का रिश्ता ना आता हो या आपकी बेटी का रिश्ता कहीं हो रहा हो और बीच में कोई रुकावट आ जाए तो उसे किस तरह हल करना है और उसे किस तरह जो है आपने उससे छुटकारा पाना है और अपनी बेटी को ब्याना है। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर। जो इसमें मैं बताऊँगी, जो इसमें सूरत बताऊँगी मैं, वो अगर आप इस बताए गए तरीके से पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला दिनों दिनों में आपकी जो है वो बेटी या बेटे का जिस मर्ज़ी का भी आप करवाना चाह रहे हैं तो इंशाअल्लाह बोलिएगा ज़रूर कि उसका जो है रिश्ता ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, अब वीडियो को शुरू करते हैं और बताती हूँ कि मैं आपने करना क्या है, कौन सी ऐसी सूरत है जिसका हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है उस बारे में, उस सूरत के बारे में। बहुत ही खूबसूरत सूरत है। अगर उसकी तिलावत सुनी जाए तो वो बहुत सी बीमारियों से छुटकारे का सबब बनते हैं। ठीक है, वो बहुत ही खूबसूरत सूरत है। अगर उसकी तिलावत भी इतनी पुरसुकून होती है कि अगर आपकी वैसी कोई काम करने का दिल ना कर रहा हो, कोई सुस्ती छा रही हो, कोई ऐसा मसला हो, अगर आप उसकी तिलावत सिर्फ सुन ही लेना तो आपकी जो है आपके काम में बरकत आ जाती है। आपका जो है आपका काम बनने लग जाते हैं और आपकी सारी मुसीबतें और वो जो मुसीबतें परेशानी होती है वो हल होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो आपने सिर्फ करना क्या है, आकर कोई भी ऐसे रिश्ते, जैसे कि आपकी बेटी है उसका रिश्ता आता हो लेकिन वो पूरा ना होता हो, या रिश्ता सिरे से ही नहीं आ रहा है तो फिर जो है वो इनकार करके जा रहे हैं, या फिर अगर पसंद कर भी लिया है तो कोई ऐसी रुकावट आ रही है कि जो है आपका शादी हो ही नहीं पा रही। बहुत सी ऐसी रुकावट आ जाती हैं, या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चाह रहे होते हैं कि किसी का भला ना हो, इस वजह से बहुत तरह तरह के तरीके आज़मा रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ पहले तो अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करना है, आपने नाउम्मीद नहीं होना। और आपने जो है, अगर आप ये वालिदैन देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि आप अपने बेटी के ऊपर बोझ ना डालिए कि भी हाँ इस तरह के रिश्ते आ रही हैं। आपने उन्हें हौसला देना है, खुद भी हौसले में रहना और उन्हें भी हौसला देना है। ठीक है, और अल्लाह ताला के ऊपर जो है वो यकीन ज़रूर रखिएगा कि अल्लाह ताला ने आपकी बेटी के लिए कोई ना कोई अच्छा सबब ज़रूर ढूंढा होगा, तभी ये कुछ हो रहा है। अल्लाह ताला, याद रखिए, अल्लाह ताला उन्हीं बंदों को आज़माता है जो अल्लाह ताला के महबूब होते हैं। अल्लाह ताला उन्हीं बंदों को आज़माता है जिनको अल्लाह ताला चाह रहा होता है कि वो मेरे पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाएं, अगर वो मेरी इस आज़माइश में पूरे हुए। ठीक है, तो आपने सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आपने जो है परेशान नहीं होना, अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखना है। दूसरी बात ये कि अगर आपकी जो है बेटी का रिश्ता कहीं अच्छी जगह नहीं हो रहा तो आप जो है माशरे में बुरी बुरी बातें फैल रही हैं। आजकल देखें, अच्छे रिश्ते मिलना भी बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि अब उसके लिए भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को अच्छा रिश्ता हो रहा है और अगर अच्छा रिश्ता नहीं है मिल रहा तो फिर वो चैनल पे एक वीडियो अपलोड है, जाके उसे देखिए और उसका जो है तरीका ज़रूर से आजमाइएगा। इंशाल्लाह ताला आपकी जो है वो कामयाबी ज़रूर होगी, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी आपके काम में। ठीक है, आपने अपनी बेटी को भी हौसले दिए रखना है, अपने आप अल्लाह ताला के ऊपर यकीन करना है, अपनी जो है नमाज़ों की पाबंदी करनी है, अपने फ़र्ज़ चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से निभाना है। ठीक है, जब आप ये काम कर लेंगे तो अल्लाह ताला, देखिए, अल्लाह ताला आपकी खुद ही मुसीबतें जो हैं वो हल करना शुरू हो जाता है। और इस वजीफ़े की एक बात बताऊँ, सूरत ही पढ़नी है। ठीक है, जो कुछ लोग होते हैं वो समझते हैं कि जिस तरह की वीडियोज़ होती हैं ये आपको अल्लाह ताला से दूर करती हैं, हालाँकि आप खोल के देखा करें कि वो बिल्कुल जैसे कि मैं आप बिल्कुल अल्लाह ताला के बारे में ही, अल्लाह ताला के करीब ही करना चाह रही हूँ आपको। देखिए, इसमें हमारा फ़ायदा तो कुछ नहीं है, हम तो आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो इतनी मेहनत से बना रहे होते हैं कि इस वजह से, ताकि हमें सवाब मिल सके, सवाब की नीयत से ही। तो आप आगे भी शेयर किया करें, इससे आपको भी इसका अजर मिलेगा और इंशाल्लाह ताला हमें भी मिलेगा। ठीक है, हमारा फ़र्ज़ होता है वीडियो को बनाना। अगर हमारे पास कोई चीज़ है जो हम दूसरों को पहुंचा सकते हैं तो हम ज़रूर पहुंचाया करें। ठीक है, जैसे अब आप बना नहीं सकते, हम बना लें तो आप इसे शेयर कर दिया करें, तो अगर किसी की मुसीबत हल होगी ना तो इससे आपको भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और दूसरी बात ये कि एक तो मुसीबत हल हो जाएगी और दूसरी बात ये कि वो अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप ये करेंगे ना तो इससे जो है आप अपने काम में बिल्कुल कामयाबी देखेंगे, तो फिर आप अल्लाह ताला के भी करीब हो जाएँगे। ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला के करीब होने के लिए मैं तो सिर्फ़ एक ज़रिया ही हूँ। ठीक है, जो आपको एक बात बता रही है, आपने उसके ऊपर अमल किया और अल्लाह ताला के करीब हो गए। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि आपने कौन-सी सूरत है, कैसे पढ़नी है, और रोज़ाना आपने सिर्फ़ 3 दफ़ा उसे पढ़ना है। ठीक है, तो अब बहुत ही खूबसूरत सूरत है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, वो है सूरत
الرحمن. ٹھیک ہے، یہ سورۃ الرحمن ہے جو آپ نے پڑھنی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، اس سورۃ الرحمن کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 دفعہ پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کے لیے. جو آپ کی مشکلات ہیں جو حل نہیں ہو رہی ہیں، آپ نے اس سے دعا مانگنی ہے. آپ نے یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی آزمائشوں میں خود سے دور نہ کریں، ہمیں خود سے دور نہ کریں. یہ دعا آپ ضرور اپنے دعاؤں میں شامل کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا آپ کے دن کیسے پھرتے ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی جو ہے وہ ساری خواہشات پوری ہو جایا کریں گی. آپ نہ مایوسی کا جو ہے وہ شکار نہیں ہوں گے کبھی بھی. ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا بالکل ہی بہت اچھے اور نیک بندے بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور سے کریے گا. ٹھیک ہے، اور کسی ایسے بندے کو ضرور بھیجیے گا جسے آپ چاہتے ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ ثواب کمانا ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں کسی ایسے بندے کا جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہو رہا، تو آپ نے اس تک پہنچانی ہے ویڈیو. آگے اس کا مسئلہ وہ دیکھیں یا نہ دیکھیں، آپ کو اس کا اجر، اس نیکی کا اجر، اس نیت کا اجر ضرور ملے گا. فی امان اللہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.